दिक्कत दिखाई जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। इंडिया टीवी की खबर का हवाला देते हुए अपने ऑर्डर में इंडिया टीवी की खबर का मेंशन करते हुए इसके बाद हमने हकीकत जाननी चाहिए शमशान घाटों पर क्या हो रहा है, क्यों दिल्ली में विवाद है कि मौतें कम बताई जा रही हैं या नहीं। आपने पंजाबी बाग के शमशान घाट की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जो कि लोगों के मोबाइल फोन पर पहुंच रही हैं बहुत तेजी के साथ। दावा किया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे तक पंजाबी बाग के शमशान घाट में 45 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें 22 बॉडी सीएनजी पर जलाई गई। अभी आपने निगमबोध घाट की तस्वीरें देखी, वहां साफ कहा गया कि सीएनजी पर केवल कोविड की डेड बॉडीज ही जलाई जाती है। हमने इस वीडियो की पड़ताल की। इसके लिए हम दक्षिणी दिल्ली के एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता से बात करने पहुंचे, जिनका यह कहना था कि यह पंजाबी बाग का ही वीडियो है और यह वीडियो पूरी तरीके से सही है। पंजाबी बाग शमशान घाट जो है वो बहुत बड़ा है। वहाँ का कुछ दृश्य लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि जगह नहीं है, कई शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा रहा है। क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिएगा, आज दिल्ली शमशान घाट, पंजाबी शमशान घाट की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ की जहाँ डेड बॉडी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आ रही थी। कल भी हमने अस्पताल एक कोविड पॉजिटिव और शमशान घाट को तय किया है, कुछ बॉडी को हमने शिफ्ट किया है। जो एलएनजीपी हॉस्पिटल जिसका कि जहाँ डेथ होती थी तो वो पंजाबी बाग में आती थी, लेकिन उसको हम हमने निगमबोध को डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि लोड काफ़ी इस पर बढ़ गया था। और औसतन 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 55 से 60 डेड बॉडी पर डे पंजाबी बाग शमशान घाट पर दाह संस्कार हुआ है। इससे क्या लगता है, एक ही शमशान घाट पर 55 से 60, और दिल्ली सरकार ने कल आपके सबके माध्यम से चैनल में चलने के बाद 101 डेड बॉडी डिक्लेयर की है, पहली बार। नहीं तो वही 10-12। लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूँ दिल्ली के आवाम को आप सही स्थिति के बारे में जानकारी जरूर दें। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या जो आंकड़े आप बता रहे हैं, हॉस्पिटल से आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ रहा है, सरकार के द्वारा या कई लोग ये भी कहते हैं कि कुछ सस्पेक्टेड केस जो हैं उनका अंतिम संस्कार भी कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, तो क्या उनको भी आप लोग ऐड करते हैं या दोनों अलग डेटा है? देखिएगा, दोनों को अलग अलग डेटा है। जो डेटा मैंने आपको दिया वो कोविड पॉजिटिव का, सस्पेक्टेड के डेटा को तो अलग कर दिया हमने। सस्पेक्टेड को तो हम ले ही नहीं रहे, हम ये भी नहीं कह रहे सस्पेक्टेड में 50% कोविड होंगे। सस्पेक्टेड को हम ये मान रहे हैं नॉन कोविड, चाहे उसका दाह संस्कार हमने कोविड के हिसाब से किया हो, एसओपी के आधार पर उसका दाह संस्कार किया, लेकिन हम उसको मान ही नहीं रहे कोविड। लेकिन जो डेटा आपके सामने हमने प्रस्तुत किया वो कोविड पॉजिटिव का डेटा आपके सामने प्रस्तुत हमने किया है। इनको आपने सुना, एमसीडी से जुड़े हुए हैं ये, और इनका कहना साफ साफ है कि दिल्ली सरकार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम बता रही है। अब ये केवल एक तरीके से ही इसकी सच्चाई पता की जा सकती है कि आप खुद शमशान घाट पर जाइए, उनसे पूछिए, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि भाई आपने आज कितने कोरोना पॉजिटिव, कितने कोरोना सस्पेक्टेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया है, वो हमारे रिपोर्टर ने जाकर पता किया। भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आपने इस पंजाबी बाग शमशान भूमि में जाने की जरूर कोशिश की होगी, क्या हुआ, आपको क्या पता लगा, आप अंदर जा पाए या नहीं जा पाए? इस तस्वीर के बारे में खास तौर पर जिसमें दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी सत्यता के बारे में क्या पता चला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एमसीडी के, साउथ एमसीडी के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं भूपेंद्र गुप्ता ने, उन्होंने साफ कहा है कि ये बीजेपी का नहीं है, ये पंजाबी बाग शमशान घाट का है और ये उसकी पुष्टि मैं करता हूं। रही बात डेटा की, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे मैंने बात की, सिर्फ 3 दिन का मैं डेटा बता रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट आज के डेट में पंजाबी बाग का है। जैसे ही सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ था वीडियो, उसके बाद कमिश्नर के द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि कोई भी मीडिया अंदर नहीं जा सकती है, किसी भी तरह से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने तमाम कोशिश की लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। एक डेटा जो उन लोगों ने खुद दिया उसका मैं बता रहा हूं कि कल जो जिसका ये वीडियो दिखाया जा रहा है, उस टाइम में 65 डेड बॉडी वहां पे पहुंची थी। 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कल किया गया था और ये एक दिन का सबसे बड़ा फिगर है।
और इसलिए ये दिखा कि एक साथ दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि यहाँ के डेड बॉडी को कुछ और जगह पे शिफ्ट किया जाए। अब निगमबोध घाट किया जा रहा है। 10 तारीख को भी 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें 49 पॉजिटिव और 16 सस्पेक्ट केस। 11 तारीख को 58 पॉजिटिव कंफर्म केस और 7 जो है वो सस्पेक्ट केस। आज की बात करें तो 50 केस के लिए पहले से ही बुकिंग हो चुकी थी। होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शमशान घाट के अधिकारियों को ये जानकारी दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ये जानकारी दी जाती है कि इस शमशान घाट में आज इतने की बुकिंग किया जा रहा है, इतने लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके हिसाब से आज भी पंजाबी बाग शमशान घाट में 50 लोगों का अंतिम संस्कार होना है। भास्कर, दर्शक आपसे समझना चाह रहे हैं, बढ़ रहा है। एक तारीख समझना हम ये चाहते हैं, ये अभी आपने जो आंकड़े बताए कि एक दिन में 65 शव यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस शमशान गृह में केवल कोरोना से जुड़े हुए सस्पेक्टेड या पॉजिटिव केवल वही शव तो नहीं लाए जाते होंगे, और बॉडीज भी लाई जाती होंगी। तो ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 65 एक दिन में रिकॉर्ड वहां पर पहुंचे, ये केवल कोरोना का बता रहे हैं या इसमें सामान्य भी शामिल है? सौरभ, 5 जून तक यहाँ पे सामान्य शव भी लाए जाते थे, लेकिन 6 जून से सिर्फ कोविड और सस्पेक्टेड केस ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके बाद का जो डेटा बताया जा रहा है, ये 10 तारीख का, 11 तारीख का और आज 12 तारीख का जो हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताए हैं, वो सिर्फ कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड केस हैं, उनका ये आंकड़ा है। उसके हिसाब से अगर आप 2 दिन का ही निकालें तो 130 पहुंचता है और सिर्फ उसमें से 23 ऐसे हैं जो सस्पेक्ट हैं, 107 हैं जो कंफर्म पॉजिटिव केस है जिनकी डेथ हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और उसमें मैं आज का 50 शामिल नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ा शमशान घाट है और इसीलिए कोशिश ये की गई कि किसी भी तरह से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाए। आप ये कह रहे हैं भास्कर, आप ये कह रहे हैं कि केवल आज, कल और बीते परसों में 3 दिन के अंदर 65, 50, 130 और 50, 180 कोरोना संबंधित शव जो हैं एक शमशान घाट में पहुंचे हैं, एक शमशान घाट में केवल। ये जानकारी भास्कर आपको दे रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीर भास्कर ने जब बात की एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को से, उनको ये वीडियो उन्होंने दिखाया बकायदा, और उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता ने इस वीडियो को तसल्ली से देखने के बाद सही बताया। वो आपको हम दिखाएंगे, वो हिस्सा भास्कर की बातचीत का। अब सवाल यह है कि अगर दिन में आप बता रहे हैं कि एक शमशान घाट में 50 से 65 लोग शव आजकल पहुंच रहे हैं, दिल्ली सरकार का फिगर, ऑफिशियल फिगर क्या है? एक दिन में कितनी मौतें पूरे शहर में बताई जा रही हैं एवरेज? और देखिए, कल जो हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया कि 65 लोगों की डेथ हुई है और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि डेथ ऑडिट कमेटी ने 101 लोगों की डेथ कंफर्म की है आज, लेकिन डेटा में 65 शेयर किया गया था। आपको मैं बता दूं कि 1084 उनका आंकड़ा अभी तक पहुंचा है, लेकिन हमने आज एमसीडी में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। साउथ एमसीडी में तकरीबन 900 के करीब डेथ सर्टिफिकेट मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बड़ा सा बंडल जो डेथ हुआ है पॉजिटिव की वजह से, कोविड पॉजिटिव की वजह से। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है वो कोविड के जो एसओपी है उसके हिसाब से किया गया है। और ये एमसीडी का डेटा नहीं था, ये मैंने तस्दीक कर ली थी। ये हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा जो डेटा बनाया, जो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया था, वो हमने दिखाया। उसका बंडल भी हमने दिखाया है कि किस तरह से एमसीडी दावा कर रही है, उसके पीछे की हकीकत क्या है। और बाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से हमने बात की, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये हमें बताया है कि 10 तारीख को 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था, 11 तारीख को 65 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ था और 12 तारीख के लिए 50 की बुकिंग हो चुकी है। लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। ये बुकिंग एक दिन पहले होती है, जो ये बताया जाता है कि 50 या 60 कितनी डेड बॉडी आपके पास आएगी। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको भी भेज दिया जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति बहुत खराब है। और 1 जून से अगर खासकर देखें तो पंजाबी बाग शमशान घाट, मैं तो भास्कर ये कह रहा हूं, जो बात आप बता रहे हैं, से ऊपर जो बात आप बता रहे हैं, ये तो जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है वो आंकड़े। तो इसका मतलब आंकड़े कहते हैं 65 मौत एक दिन में पूरे शहर में हुई, और आप कह रहे हैं 65 डेड बॉडीज कोरोना से संबंधित एक शमशान घाट में एक दिन में लाई गई। दिल्ली में कितने शमशान घाट होंगे? हर जगह पर कोविड की डेड बॉडीज पहुंच रही हैं,
इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? जो सरकारी आंकड़े हैं और जो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता जाके पता कर रहे हैं, उसमें इतना अंतर कैसे हो सकता है? बोलिए भास्कर, बोलिए। सौरभ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आप कोरोना की वजह से दिल्ली में कितनी मौत हो रही है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नॉर्थ और साउथ एमसीडी कुल 4 जगह ऐसे चिन्हित किए गए थे, दोनों जगह से 4-4 जगह, जहां पे कोविड के पेशेंट की अगर मौत होती है तो उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालात यह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह कहा गया कि और भी शमशान घाट का इंतजाम कीजिए। अस्पताल में एक शमशान घाट है जिसकी कैपेसिटी है 25 प्लेटफॉर्म है, एमसीडी उसको बढ़ा के 55 कर रही है। इसके साथ साथ सराय काले खां में शमशान घाट बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाबी बाग और उसके अलावा जो निगम बोध घाट है, वहां से कहीं अधिक पेशेंट की मौत हो रही है, कहीं अधिक शव आ रहे हैं। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि और भी बनाया जाए। ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूं। हस्तसाल में आज से शुरू हो गया है। वहां इनफैक्ट कल भी 7 जो पेशेंट थे जिनकी मौत हुई थी उनको हस्तसाल भेजा गया था। उसके बाद से अब 1 से या 2 दिन के अंदर में सराय काले खां के शमशान घाट में भी भेजा जाने लगेगा। तो ये अगर कह रही है दिल्ली सरकार की 1084 मौत हुई है अब तक, ये यकीन करने के लायक इसलिए नहीं है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसके हिसाब से इंतजाम कम पड़ रहे हैं। अलग से शमशान घाट का इंतजाम किया जा रहा है और वहां पे अब डेड बॉडीज पहुंचना भी शुरू हो गया है। चलिए, अब जो हो रहा है वो हो रहा है। हम जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं। दरअसल आपके लिए एक चीज समझना और जरूरी है कि दिल्ली के अंदर ये विवाद क्यों है, क्यों और राज्यों से आपको इतनी ज्यादा इसमें ऐसी बातें नहीं सुनने को आती कि मौतें कम बताई जा रही हैं, ज्यादा मौतें हो रही हैं। दिल्ली में एमसीडी भारतीय जनता पार्टी रन करती है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी चलाती है। एमसीडी का यानी बीजेपी के खास तौर पर नेताओं का यह कहना है कि दिल्ली की सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। दिल्ली की सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। दिल्ली जैसे शहर में जहां देश का सारा मीडिया हो, वहां पर मौतों का आंकड़ा कैसे छुपाया जा सकता है? वो ये भी कहते हैं कि ये सारी कंफ्यूजन इसलिए बीजेपी फैला रही है क्योंकि वो कोरोना और कोरोना के सस्पेक्टेड शवों को एक साथ जोड़कर बताती है। वो हकीकत हमने आपको दिखाई। अब यह बता पाना शायद नामुमकिन है, सिर्फ अस्पताल जानते हैं कि जो कोरोना सस्पेक्ट है क्या वाकई में उसको कोरोना था या नहीं था। उसका अंतिम संस्कार कोरोना की विधि से किया जा रहा है, लेकिन उसका टेस्ट हुआ नहीं हुआ, किस बिना पर उसको सस्पेक्ट बताया गया, उसकी मृत्यु जिन हालात में हुई है, जिन सिम्टम्स से, जिन तकलीफों से हुई है, क्या वो कोरोना वाली तकलीफें थी? होंगी तभी तो उसका नाम सस्पेक्ट में डाला गया है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ों की बाजीगरी हम नहीं करना चाहते। हम इस बात में भी नहीं पड़ना चाहते कि दिल्ली की सरकार झूठ कह रही है या बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। जो जमीन पर दिख रहा है वो कैमरे ने रिकॉर्ड किया है, वो आप देख रहे हैं। अब ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर है, इसमें दर्जनों लाशें जल रही हैं और भास्कर ने बताया कि पंजाबी बाग के शमशान भूमि में सिर्फ कोरोना से जुड़ी हुई डेड बॉडीज लाई जाती हैं। तो ये क्या सारी की सारी एक शमशान घाट में एक दिन में जलने वाली कोरोना के शवों की तस्वीरें हैं? ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हम एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास गए, उनको ये वीडियो दिखाया, हवा में बात नहीं की। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। सोशल मीडिया पर पंजाबी बाग शमशान घाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया गया है कि दर्जनों शव एक साथ जल रहे हैं। लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को सच्चाई पता चले। ये इसकी सच्चाई हम जानने के लिए आए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे साथ, भूपेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्या लग रहा है? ये पंजाबी बाग शमशान घाट का ये वीडियो है? पंजाबी बाग शमशान घाट का ही वीडियो है। अच्छा। और इसके अंदर आप एक चीज देख रहे हैं कि एक समय के अंदर कम से कम 15 से 20 डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इस पर एक राजनीति और कर रही है कि अव्यवस्था है। इस वीडियो के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने कम से कम ये तो मान लिया कि दिल्ली के अंदर जो डेथ का आंकड़ा है बहुत बड़ा है। एक समय के अंदर 20 से 30 डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है एक दिन में 66 लोगों की कैपेसिटी है और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर दाह संस्कार किया जाता है। एक शमशान घाट पर 66, अन्य शमशान घाटों पर क्या हालत होगी? तो जो अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक और वीडियो है, ये भी क्या लग रहा है कि वही का है, पंजाबी बाग का ही है। पीपीई किट पहने हुए जो लोग दिख रहे हैं, जी पंजाबी बाग का ही, पंजाबी बाग का ही है। ये वीडियो भी पंजाबी बाग का। अच्छा, आप कैपेसिटी की बात कर रहे थे। पंजाबी बाग शमशान घाट में जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा शव का दाह वहां पे किया जा रहा है।
नहीं, कल किसी कारणवश ऐसा हुआ, लेकिन अभी तो 66 से कम लोगों का वहां दाह संस्कार किया जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ, LNGP जो हॉस्पिटल है वो उसकी डेड बॉडी पंजाबी बाग शमशान घाट पे ही आती थी कि परसों ऑर्डर ऐसा हुआ कि निगम बोध घाट पर उसकी बॉडी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ईस्ट MCD के अंदर कुछ शमशान घाटों का हमने अभी चालू किया है, जिसके कारण निगम बोध घाट पर लोड कम हो गया था। अब हमने उसको वहां ट्रांसफर किया। कुछ डेड बॉडी कल कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि आ गई तो उसको हम वापस नहीं भेज सकते थे, हमने उसका वहां दाह संस्कार किया, जिसके कारण थोड़ा लोड बढ़ गया, टाइम लग गया। अदरवाइज उस पर ऐसी कोई भी मारामारी वाली सिचुएशन नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित तरीके से हम परिवार के सभी उन लोगों के साथ हैं जिनका किन्हीं और वैकल्पिक इंतजाम भी आप लोग कर रहे हैं कि अगर ज्यादा हो तो उनको दूसरे शमशान घाट पे शिफ्ट किया जाए। मैंने पहले ही बताया, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा 2 शमशान घाटों का नया निर्माण किया गया। एक हस्ताल विलेज के अंदर किया, एक सराय काले खां में किया है। और जैसा दिल्ली सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था प्रत्येक DM को कि वो और शमशान घाटों की तलाश करें, तो हमने अभी अपने द्वारका सेक्टर 24 में एक कब्रिस्तान और एक शमशान घाट की भी लोकेशन उनको भेजी है कि यहाँ भी दाह संस्कार हो सकता है। तो मेरा इतना कहना है, हम दिल्ली सरकार के साथ हर तरीके से खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप बारी बार मुझसे पूछते आ रहे हैं कि आंकड़ों की बात पूछते आ रहे हैं, आज आपके माध्यम से एक बात क्लियर हो गई कि जो ये कह रहे हैं कि अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित जब होता है जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेड बॉडीज उस क्रिमेशन ग्राउंड पर आती हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये मान लिया कि यहाँ डेड बॉडी कम से कम 66 से ज्यादा आई है। बिल्कुल। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो अंतिम संस्कार हो रहा है, PP किट पहने हुए कुछ लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कई चिताएं एक साथ आपको जलती हुई दिख रही हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी का कहना है ये पंजाबी बाग शमशान घाट का है, इसकी तस्दीक की है इन्होंने, और साथ में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी से ज्यादा हम कर रहे हैं, बल्कि कल की बात कर रहे हैं कि कल बहुत ज्यादा डेड बॉडी आ गई थी, इसलिए ये दृश्य लोगों को देखने के लिए मिला। और अब वैकल्पिक व्यवस्था भी है इनके पास में, दूसरी जगह भी और शमशान घाट पे ले जाके अंतिम संस्कार किया जा रहा है।